Hello everyone, Parveen ma'am here. How are you, candidate? I think that my all candidate will be fine. Guys, you know what is our topic? I have already shared with you on WhatsApp regarding our today topic notes. Today our topic will be customer. I am not interested, and customer said I would like to pay me check. कस्टमर कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस केस में हमारा जो एजेंट है वो कस्टमर को कैसे रिप्लाई करता है? आवर एजेंट, हाउ वुड यू रिप्लाई टू कस्टमर इफ़ कस्टमर इज़ नॉट इंटरेस्टेड? ओके, तो एजेंट कहता है आई अंडरस्टैंड बट यू डिड नो दैट वेबसाइट हैव टू जनरेट मैनी कस्टमर फॉर स्मॉल बिजनेस। हमारा एजेंट कहता है आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, बट यू डिड नो दैट वेबसाइट हैव टू जनरेट मैनी कस्टमर फॉर स्मॉल बिजनेस। जो हमारी वेबसाइट है वो हेल्प करती है टू जनरेट करने में मैनी कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर को, फॉर स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस के लिए। पीपल हु आर लुकिंग फॉर योर टाइप ऑफ बिजनेस, जो लोग आपके टाइप का जो बिजनेस है उसको लुकिंग कर रहे हैं यानी सर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी सारे कस्टमर को हेल्प करती है जनरेट करने में। विल हैव एन एनी टाइम फाइंडिंग यू, जो कि आपको किसी भी टाइम, मतलब विल हैव एन एनी टाइम फाइंडिंग यू, मतलब उसे फाइंड करने के लिए आपको जो समय लग रहा है। आफ्टर डैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कस्टमर आई वुड लाइक टू पे बी चेक। कस्टमर कहता है कि मैं जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू करना चाहूँगा। तो इस केस में हमारा जो एजेंट है वो क्या रिप्लाई करता है? दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, सर ये कोई समस्या नहीं है। हाउ एवर इट विल टेक नंबर ऑफ डेज टू रीच अस। हालांकि जो आपका चेक है उसे हमारे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बाय द टाइम आई रिसीव योर चेक, मतलब जिस टाइम तक मैं आपका चेक रिसीव करूँगा, योर डोमेन नेम में नो लॉन्गर अवेलेबल, मतलब आपका जो डोमेन नेम है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अवेलेबल यानी उपलब्ध होगा उस टाइम तक। समबडी मे जस्ट टेक इट, तब तक उसे कोई भी और, उस डोमेन को कोई भी और ले सकता है। आफ्टर ऑल एवरी सिंगल डे, मतलब हर दिन के बाद देर आर थाउजेंड ऑफ पीपल हु रजिस्टर ए डोमेन नेम। मतलब एजेंट हमारा बोलता है कि आफ्टर ऑल एवरी सिंगल डे, मतलब हर सिंगल डे के बाद हमारे पास जो हज़ारों कस्टमर हैं वो डोमेन नेम के लिए रजिस्टर होते हैं। देर इज़ नो गारंटी दैट यू विल गेट दैट नेम। तो यहाँ पे हम कोई ऐसी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि वो डोमेन नेम आपको ही मिलेगा। आफ्टर डैट वुड यू लाइक टू यूज वीजा मास्टर कार्ड टू पे फॉर योर डोमेन नेम। तो उसमें हमारा एजेंट जो है वो क्या रिप्लाई करता है कि क्या आप जो पेमेंट है उसे वीजा मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप देना चाहेंगे अपने डोमेन नाम रजिस्टर करने के लिए। तो ये हमारा कस्टमर उसे एक नेक्स्ट ऑप्शन दे देता है चेक के अलावा। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, बट मैं एक बार हिंदी में इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी जब कस्टमर हमारा कंपनी में कॉल कर रहा है या हमारा एजेंट किसी कस्टमर के पास कॉल कर रहा है रिगार्डिंग सेल्स के, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कस्टमर है वो काफ़ी बार सारी जो बातें हैं एजेंट की सुनने के बाद वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो उस केस में हमारा जो वो कहता है कि मुझे इतना टाइम चाहिए या मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, उसकी काफ़ी सारी ओपिनियन होती हैं कस्टमर की और इश्यूज भी होते हैं। तो उस केस में हमारा जो एजेंट है वो कस्टमर को एग्री करने के लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से समझाता है ताकि वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एग्री हो जाए। तो वहाँ पे कस्टमर कहता है, हमारा एजेंट क्या एग्जांपल देता है कि सर आपके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिसमें हम कस्टमर्स की मदद करते हैं। जो सेम बिजनेस आप चाहते हैं वो सेम बिजनेस हमारे पास हज़ारों कस्टमर चाहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे कस्टमर को ये लगता है कि ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही बड़ी कंपनी है, इसके पास काफ़ी सारे कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो वो एग्री होने पे मतलब थिंक करेगा यानी सोचेगा। उसके बाद वो जैसे ही कस्टमर किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए एग्री हो जाता है तो वो उस केस में क्या होता है, काफ़ी सारे जो कस्टमर हैं वो चेक से पेमेंट करना पसंद करते हैं, कैश से करते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से। काफ़ी सारे ओपिनियन होते हैं या ऑप्शंस होते हैं। तो उस केस में हमारा एजेंट क्या कहता है, अगर वो चेक की बात कर रहा है कस्टमर, तो हमारा एजेंट कहता है दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं है कि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। हाउ एवर इट विल टेक नंबर ऑफ डेज टू रीच अस। बट उस केस में क्या होता है, जो कस्टमर हमें चेक देता है तो चेक
चेक को क्लियर होने में या उसे लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब तक चेक क्लियर नहीं होगा वो हमें मिलेगा नहीं, तब तक जो भी कस्टमर हमसे परचेज कर रहा है प्रोडक्ट या रजिस्टर होना चाहता है तो वो हमारी कंपनी में नहीं हो पाता है। तो हम कस्टमर को ये अंडरस्टैंड करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे अवेयर करेंगे कि बाय द टाइम आई रिसीव योर चेक, जब तक मैं आपका चेक रिसीव करता हूँ, योर डोमेन नेम मे नो लॉन्गर अवेलेबल, कि जो आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं या आप रजिस्टर होना चाह रहे हैं या कंपनी में बिजनेस के लिए रजिस्टर हो रहे हैं, तो वो आपका डोमेन नेम अवेलेबल नहीं होगा तब तक जब तक आप चेक रिसीव नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि उसको आपकी जगह कोई और भी ले सकता है, समबडी मे जस्ट टेक इट, मतलब आपका जो डोमेन नेम है उसकी बजाय कोई और कस्टमर अगर आता है, वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वो उसको डोमेन नेम को ले सकता है। आफ्टर ऑल एवरी सिंगल डे, यानी हर दिन के बाद हमारे पास क्या होता है, देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल हु रजिस्टर ए डोमेन नेम। कस्टमर केयर में या कंपनी में क्या होता है, डेली हर एक दिन के बाद हज़ारों कस्टमर कॉल करते हैं, कोई किसी के रिगार्डिंग तो कोई किसी के रिगार्डिंग, तो यानी हज़ारों कस्टमर जब कोई भी किसी बिजनेस के रिगार्डिंग अपना डोमेन नेम रजिस्टर करना चाहता है तो ऑब्वियसली सी बात है जो पहले आएगा, पहले पेमेंट होती है, वही रजिस्टर हो पाता है। तो ये हम उस कस्टमर को समझाएंगे ताकि वो पेमेंट को किसी और वे से मतलब देने में एग्री हो जाए। तो हम उसे बोलेंगे कि हम ऐसी कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि जो डोमेन नेम आप अभी चेक के थ्रू कह रहे हैं कि पेमेंट करके लूँगा कि वो आपको कल को मिले, तो ये हम उसे क्लियर कर देते हैं। तो हम उस केस में उस कस्टमर को कुछ ऑप्शंस देंगे, वुड यू लाइक टू यूज वीजा, मास्टर कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आता है, टू पे फॉर योर डोमेन नेम, तो हम उसको कुछ और ऑप्शन दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर थोड़ा सोचता है कि भाई हाँ मैं चेक की बजाय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर दूंगा। तो उस केस में उस कस्टमर क्या है, वो प्रोडक्ट को या बिजनेस को मतलब रजिस्टर करने में सेटिस्फाई हो जाता है या वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी गाइस, ये हमारे आपको समझ आ गया। मैंने इसे फ़ोन कॉल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया है और अभी आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसके नोट्स भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं। तो प्लीज़ आप इसे देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके गाइस, थैंक यू।